ठीक है। जनन जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। जनन होता क्या है? जनन होता है जो जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, तो वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब जीव होता है, जंतु हो चाहे वो पौधा हो, उसकी एक निश्चित आयु होगी और आयु के बाद क्या होता है? वो बच्चा होता है, वो फिर जवान होता है, उसके बाद वृद्ध होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर उनमें जनन नहीं होगा, उनके संतान नहीं होगी, तो क्या होगा? पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, सभी जीव नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए एक जनन की क्रिया होती है जिसमें जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो पौधों में भी जनन होता है और जंतुओं में भी जनन होता है। तो आज हम पढ़ाएंगे पौधों में जनन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 लैंगिक जनन और नंबर 2 अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो जनन अंग होते हैं वो भाग लेते हैं। नर जनन अंग होते हैं नर में और मादा जनन होंगे मादा। ऐसे ही अलैंगिक जनन होता है, उसमें लैंगिक अंगों का होना आवश्यक नहीं। ठीक है, ये बात बताएंगे। पहला है हमारा लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है? नर तथा मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है। नर अंग भी होगा और मादा अंग भी होगा, उनमें जनन होगा, आपस में मिलेंगे तभी क्रिया होगी, उसको कहेंगे लैंगिक जनन की क्रिया। किसमें? पौधों की बात हो रही है। ठीक है। अब इसको बताने से पहले हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि पौधों के नर जनन अंग कौन से हैं। ये क्या है? किसका फूल है? ये गुड़हल का फूल है। राजेश, किसका फूल है? ये गुड़हल का तात्पर्य है पौधों के जो जनन अंग होते हैं वो उनके पुष्प होते हैं, पुष्प में उनके जनन अंग होते हैं। किसके? पौधों के जनन अंग जो होते हैं उनके पुष्प में, फ्लावर में होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पकड़े हो फ्लावर की डंडी, पकड़े हो। ये डंडी कहाँ से जुड़ी होगी? पेड़ पर जुड़ी होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पुष्प ग्रंथ। क्या कहलाता है? ये पुष्प ग्रंथ। ऐसे ही ये कनेर के फूल में ये देख रहे हैं आप, ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको भी क्या कहते हैं? पुष्प ग्रंथ। ऐसे ही यहाँ पे गुलाब का फूल लगा हुआ है, तो गुलाब के फूल का ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये भी क्या है? पुष्प ग्रंथ। ये वाला सबको दिख रहा है? ये वाला देख रहे हैं आप? क्या है? पुष्प ग्रंथ। क्या है? पुष्प ग्रंथ गुलाब के फूल का। ठीक है, इससे जो होता है फ्लावर, वो अपने प्लांट से, अपने पौधे से जुड़ा होता है। और इसके बाद सबसे बाहर की ओर देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर का, हरे कलर का है ये जो फ्लावर को चारों तरफ से कवर किए हुए है, इसको कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। देख रहे हैं कैसे रंग के दिख रहे हैं आपको? ग्रीन कलर, हरे कलर के। गुलाब के फ्लावर में भी देखिए आप, रोज फ्लावर में, इसमें भी पुष्प ग्रंथ से जुड़े हुए ग्रीन संरचनाएं देख रही है, ग्रीन पत्तियां। ये क्या है? बाह्यदल। ये क्या करते हैं? बाह्यदल का कार्य होता है पुष्प की रक्षा करना। पुष्प के जो कोमल अंग हैं उनकी बाहरी चीजों से रक्षा करते हैं। बाह्यदल क्योंकि हरे रंग का होता है, इसलिए ये भोजन बनाने का कार्य भी करता है। भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की भाषा में प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन बनाते हैं, क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण केवल पौधे का हरा भाग ही करता है। हरा भाग क्या होता है पौधे में? पत्तियां, लीव्स। पौधे का कुछ पौधों में तना भी हरा होता है। पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाने का कार्य करती है। इसके बाद आइए आप, बाह्यदल हो गया। ये जो आपको लाल संरचना दिख रही है,
इनको कहते हैं दल। ये क्या है? दल। अलग अलग फ्लावर्स में दल की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में और ज़्यादा होते हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं या रंगीन होते हैं। ये कलर क्यों होते हैं? क्योंकि जो कीट पतंगे होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होती हैं, इन पर आकर बैठते हैं। किस वजह से? कलर है, क्योंकि ये रंगीन है तो उन्हें अच्छे लगते हैं ये, और इन पर आकर बैठते हैं वो। तभी परागण की क्रिया होती है जिससे इनमें परागण होता है। बच्चों, अगली तीसरी रचना है पुंकेसर। पहला बताया था दल, पहला था बाह्यदल, दूसरा था दल और तीसरी है पुंकेसर। ये पुष्प का नरभाग है। जैसे स्त्री मनुष्य में होता है नर मादा, जंतु में होता है नर मादा, ऐसे ही इनके पुष्प में है। तो ये पौधे का नरभाग है। पुंकेसर को क्या कहते हैं? पौधे का नरभाग। ठीक है, पुंकेसर देख रहे हैं। आपसे कहा जाए उड़ेल का फूल लाइए, उसका नरभाग निकालिए, तो निकाल लेंगे आप? यस सर। ओके, अगला दिखा रहा हूँ आपको। नंबर 4 है पौधे का मादा भाग। इसको कहते हैं स्त्री केसर। नाम से ही पता लग रहा है, स्त्री लगा हुआ है, वैज्ञानिकों ने स्त्री लगा दिया। स्त्री केसर पौधे का मादा जनन। पुष्प का मादा जनन कौन सा है? स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा जनन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं स्त्री केसर। इसमें जो नीचे ग्रीन दिख रहा है ये है पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। जैसे घर में पूजा होती है, कथा कराती है मम्मी, तो उसमें क्या करते हैं? चौकी होती है, उसमें पंडित जी आते हैं, आसन बनाते हैं। तो ऐसे ही इस पर जब पुष्प आएगा तो इसको पुष्पासन है। समझ गए आप? आप पुष्पासन के बाद ही आप थोड़ा सा भाग देख रहे हैं, ये फूला हुआ है। लग रहा है? थोड़ा मोटा मोटा है, फूला हुआ। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसमें क्या बनता है? अंडाशय से क्या बनते होंगे? अंडे या बीज बनते हैं इसमें। ठीक है, बीज बनते हैं। इसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये है वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये आप देख रहे हैं, इन पर जो लगा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, इस भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। कितने पार्ट हो गए इसके? पहला था पुष्पासन, दूसरा हो गया अंडाशय, तीसरा हो गया वर्तिका और चौथा हो गया वर्तिकाग्र। ठीक है, बच्चों लैंगिक जनन के बारे में। पौधों में लैंगिक जनन। 2 तरह के पुष्प होते हैं, फ्लावर 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? ऐसे में एक लिंगी पुष्पों में जो पुंकेसर और स्त्री केसर होता है वो अलग अलग फूलों में पाया जाता है, अलग अलग पुष्पों में पाया जाएगा। केसर पाया जाएगा और एक में पुंकेसर पाया जाएगा। एक में जननांग नर वाला पाया जाएगा और एक में मादा जननांग पाया जाएगा। नर जननांग कौन सा होता है फ्लावर का? पुंकेसर। मादा का नाम क्या था? मादा जननांग का स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पपीता है, कद्दू है, लौकी है। इनमें क्या होते हैं? अलग अलग फूलों में। पुंकेसर अलग फूल में होगा, स्त्री केसर अलग फूल में। समझ गए? अगला होता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में पाया जाएगा। जैसे आपने गुड़हल। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, इसका आगे का
पार्ट फिर बताएंगे आपको।